कार्ड तो बना है, कार्ड बना है मजदूरी के लिए? कहीं मजदूरी लेबर कार्ड मिला है, बना है। तो कहीं काम करने जाते हैं? काम करने के लिए कहाँ, कहीं नहीं गए हैं। कभी नहीं गए? नहीं गए। कार्ड में पैसा आया है? पैसा तो आया है, तो बिना काम किए पैसा आ जाता हाँ है? वो आ जाता है। स्वयं सेवक लोग हैं और वैसा जो ऊपर में काम करते हैं वो ऐसा कर देते हैं। कभी ठेकेदार बैठे हैं स्वयं सेवक? हाँ वो कर देते हैं वैसा। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिघोषणा होने के बाद प्रथम चरण का नामांकन हर जगह शुरू हो चुका है। जहां जहां दूसरे चरण का नामांकन है वहां भी पर्चा दाखिला शुरू हो चुका है। मैं आज उपस्थित हूं सूठा पंचायत के काला पहाड़ गांव में। यहाँ की जनता क्या चाहती है, आइए इन तमाम ग्रामीण जनता से बात करते हैं। बाबा, पंचायत चुनाव होता है पंचायत में विकास के लिए। आपके पंचायत में इसके पहले विकास हुआ है? नहीं, विकास तो नहीं हुआ है। वृद्धा पेंशन बना है आपका? हाँ। हाँ। वृद्धा पेंशन बना है। तो पंचायत में विकास किस किस तरह से होना चाहिए? बहुत तरह से होना चाहिए लेकिन कुछ नहीं हुआ है। कुछ जो हुआ सब अपना पेट हुआ है कि हम अप्या हो गए, हमको नहीं दिखता है। उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। मतलब मेडिकल कैंप वैम्प लगे, स्वास्थ्य के लेकर के ये सब चीज होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हम लोग को विकास होना चाहिए, बिजली पानी का साधन अच्छा होना चाहिए, मुखिया ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए कि पंचायत को काम ढंग से चलावे। ऐसा मुखिया बन जा रहा है कि पंचायत को लेकर के ही बढ़ जा रहा है। तो हम लोग को राम नरेश तिवारी को मुखिया, पत्रकार साहब हैं और जानकार आदमी हैं, इनका मुखिया का हम लोग जो है से चुनाव में समर्थन किए हुए हैं। इन खुद राम नरेश तिवारी उठे हैं कि उनकी पत्नी दावेदार है? हाँ, इनका पत्नी उठे हुए हैं। क्या नाम है उनका? सरोज देवी। अच्छा, चलिए, क्या नाम हुआ बाबा आपका? महेंद्र साहब। लोग यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। आपका मतलब ये वृद्धा पेंशन बना हुआ है? जो वृद्धा पेंशन के लिए पैसा दिए तो वो पैसा खा के बैठ गया। वो बोल रहा है कि ये आप हमसे दंड लेने के लिए तैयार हैं। जो कि ये कपड़ा बांट रहा था तो उसमें बोला हमारे परिवार की ये आप सबके बांट दिया, हमरा काहे नहीं दिए मुखिया। मुखिया बोला कि दंड लेने के लिए तैयार हैं। के मुखिया हैं आपके? लक्ष्मण। इसके पहले लक्ष्मण राम थे। तो वो पैसा भी लिए? हमसे तो पैसा लिया है। आपसे? कितना लिए? 1000। मतलब आज तक पेंशन नहीं बनाया हो। पेंशन के नाम में 1000 रुपये लिए लेकिन पेंशन बना नहीं। पेंशन के लिए पैसा दिए। देखिए, आखिर झारखंड में पंचायत में क्या दुर्दशा हो गई है कि लोग गरीब मजदूरी करके भी पैसा दे रहे हैं और उनका शोषण इस तरह से हो रहा है कि पैसा देने के बावजूद काम नहीं हो रहा है। आखिर ये स्थिति कहाँ तक जाएगी? आइए बात करते हैं, और भी लोग हैं। क्या आखिर चाहते हैं अपने सूठा पंचायत में आप? सूठा पंचायत में विकास चाहता हूँ। किस तरह का विकास होना चाहिए? विकास बहुत अच्छे ढंग से हो, शिक्षा का व्यवस्था हो, बिजली का व्यवस्था हो, स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था हो। तो सरकार तो हर जगह बिजली का पोल गाड़ के बैठी हुई है। पोल गाड़ के बैठी हुई है। यहाँ पंचायत का जब सुचारू रूप से मुखिया जब अच्छे ढंग से अगर उसको वो करें तब ना। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ लोग का राशन कार्ड नहीं बना है। बहुत से ऐसे योजना है जो लोग वंचित हैं वो लाभ से। बहुत सारे योजनाओं के लाभ से वंचित है। क्या 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 बोलिए? हमसे तो राशन कार्ड नहीं बना। आपका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है? देख लीजिए, ये पंचायत की स्थिति है। अगर सुदूरवर्ती इलाके में आप रहते हैं आप तो वहाँ ऐसी दुविधा देखने को मिल सकती है। आवास योजना तो कुछ दिखा रहा है लेकिन उसके पीछे बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किस तरह का भ्रष्टाचार? पैसा ले कर के कोई 10,000 कोई 5,000 सेवक अलग ले रहे हैं, मुखिया का अलग प्रतिनिधि ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहा है। मैं यहाँ बिना पैसा कैसे आखिर ये सीढ़ी बाई सीढ़ी बताइए कि कौन कौन लोग कैसे कैसे करते हैं, किन लोगों का कैसे कैसे पैसा जाता है? वो तो सबका बिचौलिया लोग लगे हुए हैं। बिचौलिया के माध्यम से पैसा कुछ अपने भी लेते हैं, कुछ लोग उससे मंगवाते हैं कि भाई हमको पैसा दीजिए। तब कौन कौन से पद के लोग? सिर्फ पद नाम बताइए, उनका नाम मत बताइए। स्वयं सेवक हैं, स्वयं सेवक हैं, मुखिया हैं, इस तरह के लोग जो हैं जिससे से संबंधित रखे हुए हैं आवास पर पैसा लेते रहते हैं। वो धौस देते हैं कि भाई नहीं हमको पैसा दीजिएगा तो आपका फ़ोटो को नहीं करा के भेजेंगे, पैसा आपका खाता में नहीं आएगा। लाचार लोग जिसको मैंने इतना पैसा से घर नहीं बना सकता है उससे भी यह पैसा लेकर के और लोग अपना पॉकेट गर्म कर ले रहे हैं। सर हमारे से पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि
हमारे पंचायत में आज तक जैसा काम होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ है। यहाँ का लोग जो भी प्रत्याशी उठते हैं, पब्लिक वोट तो दे के उनको जिताइए देते हैं, लेकिन वो जितला के बाद पलटी मार देते हैं। कहे का मतलब है कि बदल जाते हैं। तो बदलते तब हैं जब आप उनसे घूस का पैसा ले लेते हैं, चुनाव देने, अंगूठा लगाने या वोट देने के नाम पर पैसा ले लेते हैं। वैसा तो हम लोग नहीं करते हैं कि वोट जब देना है उस समय पैसा लेते हैं, वैसा तो काम लोग तो बोलते हैं कि हम लोग पैसा देते हैं और वोट खरीद लेते हैं। वो तो गलत कहते हैं, वैसा तो आज तक हम नहीं किए हैं। वैसा पैसा कभी जनता कोई लेने वाले ले, हम लोग जो है नहीं लिए हैं आज तक पैसा। तो आखिर क्या बोलते हैं उसके बाद बोलते हैं कि काम हो रहा है, ऊपर से फंड नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, साहब ऊपर में बैठे हुए हैं वो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ वो पैसे या जो भी उनका फंड में आता है क्या कर देते हैं, क्या नहीं करते हैं, बिना जनता के दिखाए हुए उधर कहते हैं कि आइए नहीं रहा है, काम पूरे ख़त्म कर देते हैं। 14वां वित्त हुआ, 15वां वित्त हुआ, ये सब मनरेगा है। मनरेगा एक ऐसी योजना है जिससे सरकार हर तबके को, जो गरीब समुदाय से 100 दिन एकदम गारंटी, पहले 225 रुपये थे, अब 232 रुपये हो गए हैं चार्ज मजदूरी का, अब हमेशा देते आ रही है। कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नाम जिसमें चिन्हित है आदमी, उसमें जो गरीब मजदूर हैं उन लोगों के लिए हमेशा रोजगार सृजन के लिए देती है। तो क्या अभी ऐसा होता है कि आप लोग का कार्ड वार्ड बना है, पैसा वैसा मजदूरी के लिए आप लोग? कार्ड तो बना है, कार्ड बना है मजदूरी के लिए? मजदूरी लेबर कार्ड मिला है, बना है। तो कहीं काम करने जाते हैं? काम करने के लिए कहाँ, कहीं नहीं गए हैं। कभी नहीं गए? नहीं गए। कार्ड में पैसा आया है? पैसा तो आया है, तो बिना काम किए पैसा आ जाता है? हाँ, वो आ जाता है। स्वयं सेवक लोग हैं और वैसा जो ऊपर में काम करते हैं वो ऐसा कर देते हैं। कभी ठेकेदार बैठे हैं स्वयं सेवक? हाँ, वो कर देते हैं वैसा। ये लोग अल्लाह करके आपसे आपके खाता कार्ड में पैसा हम बोलते हैं कि तुम्हारा कार्ड में पैसा आएगा और हमको निकाल के देना। हम काम भी नहीं किए, लेकिन ऊपर जो बैठे हुए साहब लोग, उन लोग से कंसल्ट लोग करके कैसे कैसे काम करवा लेते हैं। नीचे का नहीं करते? नहीं करते। आप लोग काम कभी जाकर धरातल काम हो जाता है? नहीं करते हैं फिर भी हो जाता है। कौन कौन सा योजना ऐसा हो सकता है? वो ऐसा जैसे में कि है कि मनरेगा बोलते हैं, काम करवाते इधर उधर, वो उस सब में जैसे मिट्टी खुदाई होता है, आजकल निकल रहा है, डोभा निकल रहा है, यू क्या बोलते हैं, छोटी चिवी क्या बोलते हैं, हाँ मेड़बंदी, वो सब चीज़ को उन लोग काम कराते रहते हैं अपने। वो सब पैसा आपके यहाँ मिल जाता है? हाँ, खाते में आ जाता खाता में आता है। उसके बाद बोलते हैं कि पैसे निकाल के दो, आप दे देते हैं पैसा? क्या आपके खाते में आया है तो क्यों देंगे आप? देना पड़ता है, दबाव पड़ता है ना। देख लीजिए, ये पंचायत की ग्राउंड रिपोर्टिंग का रिपोर्ट है, जहाँ एक मजदूर बोल रहा है कि हमारा तो जॉब कार्ड बना हुआ है, जॉब कार्ड में पैसा भी आता है, लेकिन हम मजदूरी करने नहीं जाते हैं। वहाँ पे कैसे काम करवाया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ गांव के विकास करने वाले जनप्रतिनिधि ही बताएंगे। चलिए दिखाते रहेंगे पंचायत चुनाव का पूरी तरह से विश्लेषण, किसके सर पे आएगी ताज, किसकी छीनेगी कुर्सी। देखते रहें पलामू समाचार केंद्र। कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र। हम सबसे पहले आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे पंचायत में आकर के और गली गली घूम घूम करके इस तरह का जो संदेश दे रहे हैं कि पंचायत जो है गंदगी से भरी हुई है, उस गंदगी को साफ़ करने के लिए हम खास करके हमारे जो प्रत्याशी पति श्री नरेश कुमार तिवारी जी हैं, जिनके साथ मिलकर हमने यह संकल्प लिया है कि इस गंदगी को, जो 10 साल में गंदगी भरा हुआ है, उस गंदगी को हम लोग बखूबी से हटाने का काम करेंगे। और पंचायत चुनाव को इस तरह से करके दिखलाना है, पंचायत को इस तरह से करके दिखलाना है कि पंचायत के जनता को यह समझ में आ जाए कि श्री राम नरेश तिवारी और उनके उम्मीदवार जो हैं, उनकी पत्नी श्रीमती सरोज देवी जी, है ना, इस पंचायत के विकास के लिए तत्पर हैं और सदा तत्पर रहेंगे। मैं उनके साथ, अपने जनता जनार्दन के साथ, जो भी मेरे साथ हैं लोग, मैं उनके साथ अपनी जो भी सूझ बूझ है
सब मैं इनके साथ समर्पित कर चुका हूँ, ताकि पंचायत का विकास ढंग से हो और पंचायत का चरमुखी विकास हो। जो लोग लूट चुके हैं इस पंचायत को 10 साल में, आज हमें देखते हैं कि भारत को जिस तरह से अंग्रेजों ने जयचंद बंद करके लूटा और लुटवाया, उस तरह से जयचंद कुछ हमारे पंचायत में भी भरे हुए हैं। और इस जयचंद को हटा करके अंग्रेजी शासन जो ये लोग लाया है उसको हटाना है। बिचौलिया कुछ इस तरह के हैं कि डमी कैंडिडेट को खड़ा किए हैं और बाबा को एक गोलबंद होकर के जो नकारने का कोशिश कर रहे हैं। यह कभी सफल नहीं होगा, वो लोगों का मनोकामना कभी सफल होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। हम लोग तन मन धन सारे चीज़ के साथ बाबा के साथ हैं और रहेंगे और इनको चुनाव जिता कर दिखलाएंगे। पंचायत का विकास करना एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करके हम लोग दिखलाएंगे।